हेलो दोस्तों, ये एक जानकारी भरा वीडियो है। आगरा के बारे में आपको थोड़ी-सी अलग हट के जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। ताजमहल के पीछे का नज़ारा देखिए और इस वीडियो में आप मुझे सुनेंगे तो आपका उच्चारण यानी डिक्शन आई मीन प्रोनंसिएशन तलफ़्फ़ुज़ भी दुरुस्त होगा। तो हम जुमे के दिन आगरा पहुँच गए लेकिन ताजमहल चूँकि बंद था तो हमने कोशिश की कि नमाज़ जो वहाँ अदा होती है, जुमे की नमाज़ जो अंदर ताजमहल के अंदर जो मस्जिद है, जो नमाज़ वहाँ जुमे की अदा होती है, अदा की जाती है तो उसमें शामिल हों, लेकिन वो हो नहीं सका क्योंकि बताया गया कि वो सिर्फ़ आगरा वालों को आगरा का आधार कार्ड दिखाकर एंट्री मिलेगी। तो हम अंदर नहीं जा सके तो सोचा कि पीछे से ही देख लें। तो ये पीछे के जो नज़ारे आप देख रहे हैं ये हमने पहली बार देखे। जी हाँ, ताजमहल के पीछे का नज़ारा, यमुना नदी के किनारे ताजमहल बना है, ये तो आप जानते हैं लेकिन आपने शायद पीछे जाकर कभी नहीं देखा होगा। भाई हमने तो देखा नहीं था। खैर देखिए, जमुना या यमुना नदी और ये नज़ारा वहीं आसपास का है, उसी इलाके का है। एक संरक्षित स्मारक को आपको दिखा रहे हैं। ये एक इसके अंदर एक मज़ार है और बताया जाता है कि ये जिन मोहतरमा का मज़ार है उनका नाम था संदली बेगम और वो मुमताज़ की सहेली थी, ऐसा वहाँ लिखे हुए एक बोर्ड या एक पत्थर से मालूम हुआ। खैर वहीं एक मस्जिद भी है और उस मस्जिद में मैंने देखा कि कुछ बिल्लियाँ आराम से घूम रही थीं। इस छोटी सी ऐतिहासिक मस्जिद का नज़ारा बाहर से देख लीजिए और फिर हमने वहाँ थोड़ी सी चहलकदमी की और उस बोर्ड की तरफ बढ़े जिसमें यहाँ के बारे में जानकारी लिखी थी। आप भी देखिए, लिखा है इसमें कंधारी बेगम। जी, कंधारी बेगम नाम था उनका। दोस्तों, ताजमहल के पीछे आमतौर पर लोग नहीं जाते हैं, बस वो अंदर जाते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। लेकिन अगर आप पीछे जाएँ तो यकीन मानिए आपको जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, कुछ एक ऐतिहासिक भवनों के दर्शन होंगे और वहाँ के बारे में जानकारी भी मिल जाएगी काफ़ी कुछ। तो ये एक इत्तेफ़ाक था कि हम अंदर नहीं जा सके जुमा होने की वजह से, फ्राइडे शुक्रवार होने के कारण। तो हमने सोचा कि चलो पीछे चलते हैं। हालाँकि गाइड महोदय ने हमें ऑफ़र किया था कि चलिए पीछे से आपको दिखाते हैं। लेकिन हम अब कुछ दफ़ा यहाँ आ चुके तो हमने सोचा कि अब गाइड की हमें क्या ज़रूरत है। तो हम खुद ही चल पड़े थे और इस तरह से हमने वो देख लिया जो हम आज से पहले नहीं देख पाए थे और हमने सोचा भी नहीं था कि बैक साइड से भी हमें देखना चाहिए। संदली बेगम सहेली बुर्ज कहते हैं इस भवन को। ऐतिहासिक भवनों के आसपास या वहाँ पर जो माहौल होता है उसको जब आप वहाँ पहुँचते हैं तभी फ़ील कर सकते हैं। सिर्फ़ वीडियो देखने से बात नहीं बनती। तो कभी आगरा जाना हो तो ताजमहल के पीछे ज़रूर जाइएगा। और यमुना को तो आप देखेंगे ही, साथ ही साथ ये कुछ भवन हैं वहाँ पर, ऐतिहासिक भवन जो उसी दौर के हैं, उनको देखकर वहाँ घूमकर भी आपको अच्छा लगेगा। इस वीडियो को यहाँ रोक-रोक कर आप देखेंगे तो ये पढ़ सकेंगे, तो आप रोक लीजिए और पढ़िए, इससे आपको आराम से पढ़ने को मिलेगा, जानकारी मिलेगी। ये वीडियो कैसा लगा और जो लोग नए हैं वो ये ज़रूर बताएँ कि हमारे चैनल पर आकर आपको उच्चारण की शुद्धता यानी प्रोनंसिएशन की जो शुद्धता है, क्लैरिटी है, प्योरिटी है, वो मिल रही है या नहीं मिल रही है। तलफ़्फ़ुज़ हमारा जो है वो, हम तलफ़्फ़ुज़ के ही फ़ील्ड में काम करते हैं। पुराने लोग भी बताएँ, नए लोग भी बताएँ कि ये वीडियो कैसा लगा। लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब भी कीजिए। हमारे दूसरे वीडियोज़ भी ज़रूर देखिए।